आज एक ऐसे लोन के बारे में बात करेंगे, आज ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आज ऐसे एक गवर्नमेंट की योजना के बारे में बात करेंगे जो हर एक वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, एक कौन सा लोन है, इसकी क्या समय अवधि होती है, इसमें कितना ब्याज लगता है और किन किन लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा लोन क्या है, एक कैसे मिलता है, इसमें क्या ब्याज दर रहता है, आज इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। सो मुद्रा का बेसिकली मतलब होता है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेगुलेशन एजेंसी। इस सरकार ने एक ऐसा लोन निकाला जिससे हर कोई लोन ले सकता है अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। तो सबसे अच्छी बात है इसमें कि इसमें कैटेगरी की गई है, 3 कैटेगरी, जिन कैटेगरी के हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से लोन ले सकता है और आसान किस्तों पे इसको जमा भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, सारी चीज़ समझ लेते हैं। मुद्रा लोन की विशेषता है कि अगर बात करें तो ब्याज दर, इसमें ब्याज दर बैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और अब व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, यानी आपका जो भी यूनिट है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। गारंटी अगर सुरक्षा की बात करें तो इसमें आवश्यक नहीं है, मतलब आपको गारंटी नहीं देनी है, कोई सुरक्षा नहीं देनी है। न्यूनतम लोन राशि की बात करें तो तय नहीं, मतलब इसमें न्यूनतम राशि कोई तय नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं न्यूनतम। अधिकतम लोन राशि 10 लाख रुपए तक का है। पुनर्भुगतान अवधि यानी रीपेमेंट, जो आपका पेमेंट करना है, वापस करना है लोन, वो 3 से 5 साल के अंदर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस शून्य, यानी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देना। नहीं, अगर आप यहीं प्राइवेट लोन किसी बैंक लेते हैं ना तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है वहाँ पे। मुद्रा योजना के प्रकार अगर बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया, शिशु, किशोर और तरुण। तो ये 3 कैटेगरी में सरकार ने लोन को बांटा। तो ये 3 कैटेगरी क्या है, इनसे किन किन लोगों को फायदा होता है, आइए एक एक करके इनको भी समझें। पहली कैटेगरी की बात करेंगे तो शिशु लोन। तो शिशु लोन होता क्या है, एक्चुअली शिशु लोन में क्या होता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई भी बिजनेस आप चाहते हैं कि अब हम कुछ अपना काम करें, लेकिन आपके पैसे ना होने के कारण, आर्थिक समस्या होने के कारण आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे, तो इस शिशु लोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना बिजनेस यानी अपना जो मॉडल तैयार किया, आप जो भी बिजनेस में जाना चाहते हैं उसका एक प्लान बनाना होगा। आपको उसमें बताना होगा ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उससे भविष्य में क्या फायदे होने वाले हैं, आपको इससे कितना रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिट कमा पाओगे महीने का, ये सारी चीज़ें आपको बतानी। उसके हिसाब से एक प्लान बनाएंगे, बैंक को सबमिट करेंगे, उसके बाद बैंक उसको देखने के बाद आपको लोन अप्रूव करेंगे। इसमें ब्याज दर आपकी 10% से 12% के बीच हो सकती है, लेकिन ब्याज दर में अहम भूमिका निभाता है आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर। जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा सिविल स्कोर का तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। लेकिन सिविल स्कोर बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके ब्याज दर में, क्योंकि इसी की वजह से ब्याज दर आपके कम ज़्यादा हो सकता है। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो ब्याज दर कम पे मिल जाता है। इसे भरने की समय अवधि अच्छी मिलती है, 3 से 5 साल की मिलते हैं, यानी आप अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हैं और इस बीच अपना ग्रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, किशोर लोन। एक किशोर लोन क्या होता है, किशोर लोन में जनरली आप उन लोगों को लोन दिया जाता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया उन्होंने, मतलब उन्होंने बिजनेस चलाते हुए उन्हें टाइम हो गया, लेकिन पैसा ना होने के कारण उसे एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, यानी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से जमा नहीं पा रहे हैं उसको। तो ऐसे लोग इसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उनको बताना होगा कि वो बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, अभी तक उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना नुकसान करा है, उनकी जो यूनिट है, उनका जो बिजनेस है, भविष्य में किस तरीके के फायदे खुद को पहुंचाएगा और देश को पहुंचाएगा। इस तरीके का मॉडल उनको, इस तरीके का फाइल एक तैयार करनी होगी, बैंक को दिखाना पड़ेगा। बैंक को आपका प्लान समझ में आएगा तो वो आपको इस कैटेगरी के अंदर लोन दे देंगे और अपना बिजनेस जो अभी तक रुका हुआ था उसको आप स्टैब्लिश कर पाएंगे। इसमें भी आपकी ब्याज दर क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है। तो सिविल स्कोर के लिए मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं, तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिविल स्कोर आज के समय में हर एक लोन लेने के लिए जरूरत है। आप क्रेडिट कार्ड भी खरीदते हैं अगर छोटा सा भी, तो उसके लिए भी सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी है। समय अवधि सेम है, 3 से 5 साल। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो तरुण लोन। तरुण लोन किन लोगों को दिया जाता है, तरुण लोन बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने बिजनेस अपना एस्टेब्लिश तो कर लिया है, लेकिन अब उसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक नई यूनिट खोलना चाहते हैं, उसमें नई एसेट लाना चाहते हैं, नई संपत्ति लाना चाहते हैं, नई इन्वेंट्री लाना चाहते हैं और स्टाफ रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें और जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे और प्रॉफिट हो, उनका रोटेशन और बढ़े, ऐसे लोगों को ये तरुण लोन दिया जाता है। तो बेसिकली तरुण लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, आप जब से बिजनेस चला रहे हैं, जब से आपने एस्टेब्लिश कराया, तो इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जो भी आपने एस्टेब्लिश रजिस्टर कराए हो कंपनी, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, अपनी बैलेंस शीट वगैरह भी दिखानी पड़ेगी आपको कि आप कितना प्रॉफिट लॉस कर रहे थे इतने साल से, आपके किस कैटेगरी पे बिजनेस है, किस लेवल पे बिजनेस है, आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस लिए लोन
लोन ले रहा हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक फाइल बनानी होगी, उसमें देना होगा। इसमें भी ब्याज दर वही आपके क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगी कि किस तरीके का मिलना है, और इसमें अलग अलग बैंक के हिसाब से इसमें आपका ब्याज दर अलग अलग हो सकता है। इसकी समय अवधि 3 से 5 साल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली उद्देश्य उनका यह है कि हर एक वर्ग का लोग अपना कोई काम स्टार्ट कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके, खुद के परिवार को, गांव को, देश के विकास में वो आगे आ सके। तो इसमें बात करें कमर्शियल व्हीकल, तो कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन ले सकते हैं। जैसे आप कोई टेम्पो लेना चाहते हैं, आप कोई ई रिक्शा लेना चाहते हैं, आप कोई मैजिक लेना चाहते हैं, आप कोई छोटा ट्रक लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो इस तरीके का अगर आप कोई लोन इस तरीके कोई आप कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में आप अपना कोई जैसे सैलून खोलना चाहते हैं, आप कोई किराना दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई क्लीनिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई पार्लर खोलना चाहते हैं, तो इस तरीके का अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लोन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फूड एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप कोई खाना बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जैसे आप चिप्स वगैरह की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई पापड़ वगैरह, अचार वगैरह की कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, आप कपड़े सिलाई वगैरह की कोई फैक्ट्री यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई आप बुटीक खोलना चाहते हैं, तो इस तरीके के लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एसएमई और एमएसएमई के लिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छोटी यूनिट, माइक्रो लोन वगैरह के लिए, माइक्रो यूनिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप अपना प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री वगैरह के लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप इसमें लोन ले सकते हैं। सो बेसिकली देखा जाए इसमें हर कोई लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक वर्ग के व्यक्ति इसमें लोन ले सकता है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोन ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें 3 तरीके से कैटेगरी है, आप समझ जाएंगे कि आपको किस कैटेगरी में रखा गया है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई करें, जिससे आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत अंतर आ जाएगा। अब बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले आपका बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए, यानी आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है कि आप किस काम के लिए लोन ले रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, भविष्य में किन लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा, किस लिए आप ये बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो ये आपको एक फाइल तैयार होनी चाहिए, एक पूरा बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। वो आप बैंक में ले जाएंगे, बैंक वाले को दिखाएंगे, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, वो देने पड़ेंगे। जैसे आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, तो आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पता नहीं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। आपके और आपके सहपाठी के फोटोग्राफ भी लगेंगे। इसके साथ साथ इनकम प्रूफ लगेगा। इनकम प्रूफ में आप इनकम टैक्स अगर भरते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर जीएसटी भरते हैं आप तो जीएसटी भी दे सकते हैं। बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका बिजनेस, आपकी यूनिट स्थापित है, वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। वो आपने रजिस्टर कराया होगा तब का उस पर लिखा होगा, है ना। बिजनेस कब रजिस्टर कराया था, उसके क्या प्रमाण पत्र हैं, क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने के बाद बैंक आपका चेक करेगा कि आपका लोन जिस कैटेगरी लिए आपने अप्लाई किया उसमें एलिजिबल है कि नहीं, आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, उन सब चीज़ों को देखने के बाद आपका लोन अप्रूव और रिजेक्ट होता है। अब बात करेंगे ये मुद्रा लोन के लाभ क्या है, किस लिए सरकार ने इसे शुरू करा है, सरकार का उद्देश्य क्या था इसको लाने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए सरकार चाहती है कि हर कोई लोग, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, अपने लिए खुद का काम करे। इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिससे लोग अपने आप को कौन से कैटेगरी में आते हैं रख सकें, उसके हिसाब से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें समय अवधि बहुत 3 से 5 साल की दी है। कोई भी गारंटी नहीं देना आपको लोन लेने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में कोई सा भी लोन लेना होता है आपको गारंटर देना होता है, लेकिन इस लोन में नहीं देना है आपको। ब्याज दर क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपकी डिपेंड करेगी, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या है। ये कार्ड में ऊपर देख रहे हैं सिविल स्कोर का, यहाँ से आप जाकर हमारे वीडियो को देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुद्रा लोन के ऊपर जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है, आपको समझ नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। बैंकर और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।